डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर तीखापन देखने को मिला है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। रविवार को पुरुलिया में आयोजित एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी की नीतियों और मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि अगर राज्य में भाजपा सत्ता में आती है तो लोगों की खान पान की आज़ादी पर असर पड़ेगा। रैली के दौरान ममता बनर्जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी बंगाल की संस्कृति और परंपराओं को नहीं समझती। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर बीजेपी को सत्ता मिली तो राज्य में नॉनवेज खाने पर रोक लगाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से मछली खाने का जिक्र करते हुए कहा कि बंगाल की पहचान उसके खान पान से जुड़ी है और मछली यहाँ की जीवन शैली का अहम हिस्सा है। ऐसे में किसी भी तरह का प्रतिबंध लोगों की भावनाओं के खिलाफ होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद राज्य की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर सकती है। उन्होंने लक्ष्मी भंडार योजना का जिक्र करते हुए कहा कि ये योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही है और इससे लाखों परिवारों को मदद मिल रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी इस योजना को खत्म कर देगी, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। अपने भाषण में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि चुनाव से पहले एसआईआर के माध्यम से लगभग 1.2 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ बताते हुए कहा कि इस तरह के कदम चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बीजेपी उनकी पार्टी और कार्यकर्ताओं को लगातार परेशान कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक साधनों का इस्तेमाल कर तृणमूल कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उन्होंने विश्वास जताया कि इसके बावजूद बीजेपी को बंगाल में हार का सामना करना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने रैली में लोगों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता को अपने अधिकारों और राज्य की पहचान की रक्षा के लिए एक साथ खड़ा होना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ही बीजेपी को करारा जवाब देगी और लोकतंत्र की रक्षा करेगी। रैली को संबोधित करने से पहले ममता बनर्जी ने पुरुलिया स्थित एक जैन मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश और देश के लोगों के लिए शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा कि उनके लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें इस पवित्र स्थल पर जाने का अवसर मिला। अपने संदेश में ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने वहां मौजूद लोगों के साथ बातचीत की जो उनके लिए बेहद सार्थक और प्रेरणादायक रही। उन्होंने कहा कि इन पवित्र क्षणों में उन्होंने यही प्रार्थना की कि बंगाल के लोग सुरक्षित रहें और राज्य में प्रेम, एकता और सौहार्द बना रहे। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उनकी सरकार ने जैन समुदाय के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में जैन मान स्तंभ की स्थापना की गई है और न्यू टाउन क्षेत्र में एक जैन मंदिर के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। उन्होंने इसे राज्य की समावेशी नीति का उदाहरण बताया। ममता बनर्जी ने अपने संदेश में विविधता में एकता के सिद्धांत को बंगाल की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि राज्य की पहचान उसकी संस्कृति, विविधता और सामाजिक समरसता से है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार इन मूल्यों को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।